वैसे तो अंग्रेज इस भारतवर्ष पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने हमारी स्वाधीनता को छीन लिया और भारत को गुलाम बना दिया। भारत पर अंग्रेजी हुकूमत ने कब्जा तो कर लिया, पर यहाँ के सवर्णों, ऊंची जातीय लोगों ने सिर्फ अंग्रेज़ों का ही विरोध क्यों किया, जबकि उनके पहले मुग़ल, खिलजी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कई मुग़ल सल्तनत आई जिन्होंने भारत को गुलाम ही नहीं बनाया बल्कि लोगों पर भी अत्याचार किए, जिनके लिए उन्होंने यानी कि सवर्णों ने, ऊंची जात वालों ने या ब्राह्मणों ने उनकी हुकूमत को नहीं ललकारा, कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अंग्रेज़ दबे कुचले लोगों के हिमायती थे। वे उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे और उन्होंने किया भी, जिसके चलते सवर्णों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। हक अधिकार, उनका वर्चस्व खत्म ना हो इसलिए उनके द्वारा दिए गए हक अधिकार दबे कुचले, अस्पृश्य, अछूत, दलित और महिलाओं के हित में थे, जिसके कारण उन्हें उस समय अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला और महिलाओं को सम्मान। ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं चाहता था कि उनके सामने अछूत सिर उठाकर खड़े हों, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें। यही वजह थी कि साइमन कमीशन का भी विरोध बड़े पैमाने पर किया। आइए जानते हैं उन अधिकारों के बारे में जिनके कारण दलित, अछूत और महिलाओं को सम्मान और उनके हक मिले, और जानते हैं ब्राह्मणों द्वारा चलाए गए उनके खिलाफ क्रांति और आंदोलन की वजह को। अंग्रेज़ों ने 1795 में अधिनियम 11 के द्वारा शूद्रों को संपत्ति रखने का कानून बनाया। मनुस्मृति के अनुसार उन्हें धन रखने का हक नहीं था। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समान थी। 1804 में अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर रोक अंग्रेज़ों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर, मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर दूध दिया जाता था। 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों के और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। 1813 में अंग्रेज़ों ने दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 से पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को सजा नहीं होती थी, शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया। 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानी दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण और शूद्र और स्त्री व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक कर चढ़ा देता था। 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता की सेवा का अधिकार आधार स्वीकार किया। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 1885 में प्रथम पुत्र को गंगादान पर रोक लगाई। ब्राह्मणों ने नियम बनाया था कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। पहला पुत्र हष्टपुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है। ये बच्चा ब्राह्मण से न लड़ पाए, इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया। 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। दिसंबर 1829 के अधिनियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। देवीदास प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 को जातिवार गणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4 करोड़ 23 लाख थी, जिसमें 2 लाख देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। ये प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दी। आलीशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता थी कि भवन और पुल ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगी। 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारंभ की। ये जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह वर्जित किया।
बाल विवाह पर रोक लगाई। अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेवा में भर्ती किया। 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। 1918 में साउथबरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। ये कमेटी भारत में सभी जातियों का विधिमंडल कानून बनाने की जो संस्था थी, भागीदारी के लिए आई थी। साहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राज यादव ने एवं अछूतों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने लोगों को विधिमंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम दिया। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी और कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, जो 1928 में भारत के अछूत लोगों की स्थिति की सर्वे करने और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे सके, इसलिए इस कमीशन के भारत पहुंचते ही गांधी और लाला लाजपत राय जैसे कमीशन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार दिए गए थे: वयस्क मताधिकार, विधानमंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार। सिख, ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों SC/ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे। प्रतिनिधियों को चुनाव के लिए 2 बार वोट का अधिकार मिला, जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे, दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधियों को वोट देंगे। 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज़ उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1940 तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वायसराय की कार्य साधक काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अम्बेडकर ने 8.3% आरक्षण दिलवाया। 1942 में अंग्रेजों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 50,000 हेक्टेयर भूमि को अछूतों एवं पिछड़ों में बांट देने के लिए अपील की। अंग्रेजों ने 20 वर्षों की समय सीमा तय किया था। अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को 100% से 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्हीं सब वजह से ब्राह्मण और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्र और महिला को सारे अधिकार दे दिए थे और सर्व जातियों को समान अधिकार देकर उनको बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया था।